उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यो व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका वह निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वी के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए वो आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ है, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। त्रिशूल चलते तो सब देवता लोग विनाश हो जाते हैं। ऐसे आकाशवाणी हुए, संहार सारा आती है। क्या कहते हैं? तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। देव अति के विनाश ना होकर के चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथों में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तुलसी ले बियाह कर ले ना। हाँ। गंधर्व। तो वह तुलसी जी के गंधर्व बियाह के माने डाल के होला गंधर्व अखंड सौभाग्यवती रही ना, वो पतिव्रता रही तो उनकर अखंड जली से माने कि तुलसी के रही, तब से शंखचूड़ ना मराई। अथी विष्णु भगवान ना विष्णु भगवान एकरा के कवच देले रहन, तो कवच जली से ना हटी तली से मराई ना। तो कवच का विष्णु भगवान ब्राह्मण के रूप में दान में ले ले का अपना पतिव्रता रही नु। हाँ। उनकर पतिव्रता ही इहो दानी रहे। जैसे पूजा के समय ना, अगर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। ब्रह्मा जी वरदान दिले रहना। तब सत्य पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहाँ से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। विष्णु भगवान मायावी न रहे, मायावियों में श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यो कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास से आया हूँ। तुम मुझे भिक्षा दो। दीनवत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल गए उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, स्वीकार कर लन ओम कह के, भगवान के ओम नाम लेके महादेव जी के शंखचूड़ ओम नाम लेके खुशी से मैंने कल तुम स्वीकार हमरा का मांगतन। तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ।
यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानव राज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुँचे। कवच काहे के ले रहे? तुलसी के पास जाए के वह पहन के रूप धारण करके शंखचूड़ के। एकरा से कवचो लेलन और कवच पहन के जीवन त तुलसी जी जनियन के हमार पति हम। हाँ, उहे रूप धलेलन। शंखचूड़ के। तो इहो धर्मात्मा रहे शंखचूड़। सत्यवादी रहे, क्या कहता हूँ, ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था। ब्राह्मण के जैसे भक्त तपस्या कर रहन हो ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के, हाँ वे भेजले रहनी जाके तुलसी के पास में। ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था। वह दिव्य कवच जो उसे प्राणों के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथों में ले लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्नकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलया अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप त्रिशूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। मर गए। विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुदुभिया बजने लगी। गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानव शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। महादेव जी बना चढ़ेला। शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए
प्रशस्त माना जाता है। महामुनि श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। ऐसे ना कहला कि शिव जी पर ना चढ़ेगा शंख शिव जी के पूजे में शंख बजबन ना। नहीं, महादेव जी ने मरले रहने से श्राप काश से अभी श्राप निकला, दे देले रही, लेकिन तो ना। तुलसी जी श्राप दे देले रही संग पर महादेव तुलसी जी चढ़ावे के। के चाहिए। आय संग पर तुलसी। हाँ, इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिव लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सुख मिलने लगा, आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। हमें इस प्रकार वर्णन से महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक सर्व दुख हारी लक्ष्मी